बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हम सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की पहली टिप जो है वो है एक बहुत ही खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र जिसमें आप अपने घर की बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। मैं इसको बना रही हूँ किचन के लिए, और किचन कैबिनेट में जब अब मैं इसको रखूँगी तो देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। दूसरा ये कि इससे आपके टाइम की भी बचत होगी, क्योंकि जब सब स्पाइसेस एक ही ऑर्गेनाइज़र के अंदर हम रखेंगे तो फिर एक एक चीज़ उठा के पास रखने वाला झंझट ही ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह के ऑर्गेनाइज़र आप ही बनाएं, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं और बेकार चीज़ के साथ हम बहुत ही अच्छी चीज़ बना लेंगे। तो इस तरह से जिस तरह की मैं आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल इसी तरह से मैंने लाइनें लगाई हैं। लाइनें लगाने के बाद इसको मैं यहाँ से कट कर दूँगी। तो लाइनें लगाने का मकसद ही ये होता है कि हम इसको बहुत ही अच्छी शेप में कट कर सकें। तो इसकी चारों तरफ मैं लाइनें लगा लूँगी। दो साइड पे मैं इसकी तिरछी लाइन लगाऊंगी और दो साइड पे मैं इसकी बिल्कुल सीधी लाइन लगाऊंगी। तो यहाँ से मैं इसकी तिरछी लाइन लगाने वाली हूँ। तो इस तरह से लाइन लगा के फिर इसको मैं कट कर दूँगी। तो आपने वीडियो को गौर से देखना है और फिर बिल्कुल इसी तरह की कटिंग करके आप ऑर्गेनाइज़र बना सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली है। तो ये देखिए एक साइड इसकी खुली हुई है जिसको मैं स्कॉच टेप के साथ जोड़ दूँगी। तो इस तरह के दो ऑर्गेनाइज़र मेरे पास बन चुके हैं। इसको आप चाहें तो इसमें बुक्स वगैरह भी रख सकते हैं या फिर कोई और चीज़ आप इसके अंदर रख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि मैं इस तरह से इसके अंदर रखूँगी स्पाइसेस। अगर ये डिब्बे में इस तरह से कैबिनेट के अंदर रखती हूँ तो बहुत सारी जगह भी ले लेते हैं और फिर देखने में भी ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो चले फिर आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। जब भी हम इस तरह की कुंडी लगाते हैं जो ढीली होती है और फिर दरवाज़ा हिलने से ये खुद बहुत ही खुल जाती है। तो इस सूरत में आपको क्या करना चाहिए कि आपकी कुंडी मजबूती से बंद हो, आंधी आए तूफान आए, इस दरवाजे को कोई जितना भी हिला ले तो ये कुंडी टस से मस ना हो। तो इसके लिए हमें इसको लगाना होगा लॉक। जी हाँ, ये ताला हम इस कुंडी को लगाएंगे। वो किस तरह से, चलें आपको दिखाती हूँ। आपने कुंडी को इस तरह से पूरा बंद कर लेना है। बंद करने के बाद आप इसके अंदर लगाएंगे ताला। तो इस तरह से इसके नीचे वाले हिस्से में आपने ताला डाल देना है। ताला अगर बड़ा है तो वो बंद भी हो जाएगा, लेकिन मैं तो कहूँगी कि इसको बंद करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप इसके अंदर लटका दें तो आप देखेंगे कुंडी को आप कितना भी नीचे करेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। इस तरह से आप रात को अपने घर की कुंडी को इस तरह से लगाएं और उसके अंदर लॉक लगा दें तो आपका घर बहुत ही ज़्यादा महफूज हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं कि ये जो पानी की बोतल है मेरी, ये लीक हो चुकी थी और बहुत ही छोटा सा सुराख था, लेकिन इसके अंदर से पानी बहुत ज़्यादा निकल रहा था जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। तो इसको मैं कैसे बंद करूँगी तो चलिए आपको दिखाती हूँ। बहुत ही आसान और बेकार चीज़ के साथ आज मैं इसको बंद करने वाली हूँ। तो इस तरह घर के छोटे मोटे काम आप खुद ही कर लिए करें बहुत ही सस्ते में। एक तो आपके पैसों की बचत होगी, दूसरा ये कि आपके टाइम की भी बचत होगी, क्योंकि जब हम इसको वापस करने जाएंगे तो लाजमी हमारा टाइम भी ज़ाया होगा। तो इसके सुराख को बंद करने के लिए मैं यहाँ पे बनाऊँगी ग्लू। तो ग्लू किस तरह से बनानी है आपने देखा ही है कि थर्माकोल में से मैंने छोटा सा पीस निकाल लिया है। ये अक्सर हमारे घर में होता है। अब दूसरी चीज़ जो इसमें जाएगी वो है पेट्रोल। तो पेट्रोल को इसके अंदर मैंने डाला है और आप देखें कि जैसे ही मैंने पेट्रोल डाला है तो जो थर्माकोल है वो पिघलना शुरू हो गया है। तो ये एक ग्लू की शक्ल में आ जाएगा। इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स किया और बोतल में से मैंने पानी निकाल लिया और इस जगह को मैंने ट्राई कर लिया है। और फिर इसके ऊपर मैं लगाऊंगी वो वाली ग्लू जो मैंने अभी बनाई है। तो इसको मैं फिंगर के साथ ही लगा रही हूँ। आप देखेंगे फिंगर के साथ भी बहुत ही अच्छी तरह से ये लगेगी। किसी भी चीज़ के साथ आप लगाएंगे, लेकिन जो फिंगर के साथ लगेगी ना वो बहुत ही अच्छे तरीके से लगेगी। तो आप देखेंगे कितनी अच्छी तरह से ये ग्लू मेरी तैयार हो चुकी है। तो ये जो बोतल थी ये तो प्लास्टिक की थी। आप लगाते हैं इसको वुड के ऊपर। तो ये छोटा सा ड्रॉ था मेरे पास जो कि कॉफ़ी ग्राइंडर का है और ये टूट गया था तो इसको मैंने रखा हुआ था किसी चीज़ से कि जोड़ूंगी। तो आज मुझे याद आया तो मैंने कहा चलो वुड के ऊपर भी लगा के देखते हैं। तो इसको मैंने जोड़ लिया है। तो उन दोनों चीज़ों को मैंने 10 से 12 घंटे के लिए छोड़ दिया ताकि अच्छी तरह से ये ड्राई हो जाए और ये मजबूत हो जाए। तो अभी मैं पानी डाल के आपको बोतल में दिखाती हूँ तो देखते हैं कि ये वर्क करता है कि नहीं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी बिल्कुल भी नहीं निकल रहा, यानी कि इसने बहुत अच्छे से वर्क किया। अब ड्रॉ को भी डाल के देखते हैं कि वो भी मजबूत हुआ है कि नहीं। तो फिर आपने देख लिया कि ये जो ग्लू है ये प्लास्टिक के नहीं बल्कि वुड को भी मजबूती से जोड़ती है। नेक्स्ट स्टेप है मेरी इन स्पाइसेस को लेके, और गर्मी हो या सर्दी जहाँ पे नमी होती है वहाँ पे स्पाइसेस आपके बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इसके लिए आपने करना ये होगा कि इसमें डाल देना है थोड़ा सा नमक। तो नमक डाल के आपने इनको मिक्स कर लेना है। तो नमक डाल लेने से आपके जो स्पाइसेस हैं वो ख़राब नहीं होंगे और इसमें कोई सुंडी वगैरह भी नहीं आएगी। तो बहुत ही अच्छी टिप है, आप लोगों ने ज़रूर फॉलो करनी है। तो साथ में आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि सालन वगैरह में आपने नमक कम डालना है, क्योंकि इन स्पाइसेस के अंदर भी आपने थोड़ा सा नमक डाला हुआ है। नेक्स्ट टिप भी मेरी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और इससे आपके हज़ारों रुपए की बचत होने वाली है, क्योंकि इससे आपका मोबाइल बहुत ही ज़्यादा महफूज हो जाएगा। वो किस तरह से? वो इस तरह से कि जैसे ही हम रात को मोबाइल हाथ में पकड़ते हैं और पकड़े पकड़े हमें नींद आ जाती है, मोबाइल हमारे हाथ से छूट के नीचे गिर जाता है, जिससे मोबाइल हमारा टूट जाता है। तो इससे बचने के लिए आज मैं बांधने वाली हूँ मोबाइल को अपने हाथ के साथ। जी हाँ, स्टोरी के साथ मैं मोबाइल को बांधूंगी। आपने उतार लेना है मोबाइल का कवर, और कवर उतारने के बाद कवर के अंदर जो सुराख होता है जहाँ से हम चार्जिंग करते हैं वो वाली जगह, या फिर जहाँ पे स्पीकर होते हैं, इन दोनों में से किसी एक जगह आपने इसके जो डोरी है वो डाल लेनी है और फिर इसको आपस में बांध लेना है। तो इस तरह से आप इसको अपने हाथ में डालें और फिर मोबाइल को यूज़ करें। रात को आप सोएंगी तो ये आपके हाथ से बिल्कुल भी नहीं गिरेगा, ना तो ज़मीन पे और ना ही बेड के ऊपर। तो इस तरह से अपने हाथ में डाल के इसको आप यूज़ कर सकती हैं। तो है ना, ये बहुत ही यूज़फुल सी टिप। आज की वीडियो में जो टिप आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।